अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ लिया था जो हमारे पास फेफड़े और मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग था। आज हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर देखा जाए कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो पाकिस्तान में लाहक होती है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज पढ़ेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन के मुतालिक होने वाली बीमारियाँ, यानी कि सांस लेने के दौरान होने वाली जो बीमारियाँ उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज कहते हैं। अब हमारे पास ये अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास बीमारी है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है, अब ये ब्रोंकाइटिस क्या होते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे जो सांस की नाली होती है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ये अगर देखा जाए, ये फ़र्ज़ करें ये हमारी सांस की नाली है। सांस की नाली जब आगे की तरफ आती है चेस्ट वाली जगह में तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये जो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं ना, एक नाली लेफ़्ट साइड पर, एक नाली जो है वो राइट साइड पे चली जाती है। ये लेफ़्ट वाली जो है इन चीज़ों को जो है वो ब्रोंकाइटिस जो है इस चीज़ का नाम दिया जाता है। आज पहली बीमारी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस की, यानी कि इस चीज़ की बीमारी जो है ये पढ़ेंगे कि ये किस वजह से होती है, इससे कौन से इन्फेक्शन जो है वो लाहक होते हैं, या इनकी कंडीशन जो है किस तरह से होती है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो कहते हैं ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोल्स में होने वाली सोजिश को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस सोजिश में ट्यूब्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्रेशंस निकलते हैं जिससे ट्यूब की दीवारों में सूजन हो जाती है, यानी कि ये सूज जाते हैं। अगर ये यहाँ पे तस्वीर में देखें तो ये तस्वीर बनी हुई है, ये एक डैमेज हुई ठहरी ब्रोंकाइटिस की तस्वीर है, जिसमें ये देखें ये सारी की सारी पास हुई ठहरी, ये सारा का सारा सूजा हुआ है। अब हवा के गुजरने का रास्ता बिल्कुल बहुत कम बचा है। और अगर ये देखा जाए तो ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है जिसमें हवा की सर्कुलेशन के लिए हवा के गुजरने का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाए तो ब्रोंकाइटिस की बीमारी जो है वो हो जाती है। इसकी दो अक़साम है, इसके दो अक़साम है हमारे पास, एक्यूट्स और क्रॉनिक। एक्यूट्स का मतलब है कि कम अरसे तक रहने वाली बीमारी, यानी कि 2 हफ्ते तक रहे और उसके बाद मरीज़ जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लोग देखें, ऐसे आम रूटीन में नज़ला, ज़ुकाम वगैरह ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इस सूरत हाल में 1 हफ़्ता रहता है, 2 हफ्ते रहता है, उसके बाद बंदा ठीक हो जाता है। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देखी जाए तो ये लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी है, यानी कि इसको कम से कम 6 माह या 3 माह या 2 साल भी लग जाते हैं। ये बड़ी बीमारी है। और अगर इसमें देखा जाए तो जैसे नमूनिया वगैरह हो गया, या फिर उसके बाद कोई और बीमारी जिसका इलाज करते करते कम से कम 1 साल 2 साल ये लग जाए, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाएगी। इसकी अलामतें अगर हम लोग देखें तो इसकी अलामतों में खांसी आ जाती है, खरखराहट आ जाती है, बुखार आ जाता है, सर्दी लगना, ये सारी ब्रोंकाइटिस की अलामतें हैं। अब हमारे पास दूसरी है, वो भी इसी चीज़ की बीमारी है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एलोविलाई, किसने कहा एम्फीसीमा में एलोविलाई की दीवारें टूट जाती हैं। एलोविलाई अब क्या होती हैं? एलोविलाई मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब हम लोग ये ब्रोंकाइटिस एक गुर्दे के अंदर शामिल होते हैं तो ये ब्रोंकाइटिस मज़ीद तकसीम हो जाती हैं। तकसीम होने के बाद इसके लास्ट में हवाई थैलियाँ मौजूद होती हैं। उन हवाई थैलियों को जो है वो एलोविलाई का नाम दिया जाता है। हवाई थैलियाँ ये यूँ थैलियाँ बनी हुई होती हैं। अगर वो कहते हैं इसके अंदर ख़राबी हो जाए, ये मैंने यहाँ पे तस्वीर बना ली है, अगर वो कहते हैं इन एलोविलाई के अंदर अगर ख़राबी हो जाए, पस भरना शुरू हो जाए, तो इसकी दीवारें जो है वो साइड साइड से टूट जाती हैं। जब इसकी दीवारें साइड साइड से टूट जाती है तो वहाँ से सेक्रेशन पस वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलोविलाई सूज जाती है। जब एलोविलाई सूज जाएंगी तो क्या होगा, ये बीमारी एम्फीसीमा की बीमारी जो है वो लाहक हो सकते हैं। इसकी अलामत अगर हम लोग देखें तो इसकी अलामत हमारे पास यही होती है कि सांस में तंगी, थकावट बार बार होना, या फिर कहते हैं जब मरीज़ को इस चीज़ का पता चलता है तो उस वक्त मरीज़ के जिस्म का फेफड़ों का 50 से 70% हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुका होता है, जब इस इंसान को पता चलता है कि उसे एम्फीसीमा की बीमारी जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड हमारे पास नमूनिया। नमूनिया से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हो। नमूनिया बड़ों में भी होती है और छोटों में भी होती है, ख़ास तौर पर ये छोटे बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। अगर ये एक साइड के फेफड़ों में हो तो सिंगल नमूनिया, अगर ये नमूनिया दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो वो डबल इन्फेक्शन जो है, यानी कि डबल नमूनिया जो ये कहलाते हैं। इसकी आम वजह किसकी वजह से होते हैं? ये एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, चंद वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है जो हो सकती है। अब ये किस वजह से होते हैं? कहते हैं जब कोई जानदार
इस एलोविलाई के अंदर दाखिल होता है, तो दाखिल होने के बाद यहाँ से निकलने की बजाय ये इसी के अंदर अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। जब इसी के अंदर अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है तो यहीं पे ठहरा रहता है, फिर बाहर से मूव नहीं होता। फिर ये जाकर अंदर वाले हिस्सों को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब अंदर वाले हिस्सों को ये डैमेज करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, ये एलोविलाई आहिस्ता आहिस्ता पस की सूरत में भरती जाएंगी। जब ये पस की सूरत में भरती जाएंगी तो क्या होगा कि हवा अंदर तो आएगी लेकिन बाहर सही तरह से नहीं जा सकेगी, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होगी और उसके अलावा बलगम भरी खांसी होगी और इंसान मरीज़ का जो जिस्म होगा वो अरगवानी माइल हो जाएगा। अगर ये मैं तस्वीर में दिखा सकूँ तो ये देखें, ये नमूनिया के मरीज़ की सूरत हाल है कि ये देखें, ये सिंपल एलोविलाई है जो बिल्कुल ठीक है, सही तरह से काम करे। जो इस चीज़ में शिकार हो जाते हैं उसकी हालत यूँ हो जाती है जो नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि हमारे पास जो है मुकम्मल तरीके से इलाज तो मौजूद नहीं, लेकिन इसके लिए वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जाते हैं। ये हमारे 3 आज के टॉपिक थे जो बेरानिकाइट्स की बीमारियों में शुमार होते हैं। इंशाल्लाह कल बाकी जो रह गए कल जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।